So fiscal deficit target of 5.1% in the interim budget for FY25. क्या आपको लगता है कि इसको थोड़ा और कम किया जा सकता है in the हाँ final budget, union budget to be हाँ presented tomorrow? हाँ, मैं एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, जिस 12 month मूविंग एवरेज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, उस पे Okay. अगर मई महीने तक उसका जो नंबर है 4.8% पे आ गया है। 4% Okay. 4.8% है GDP। और the best quarter in the fiscal year is the final quarter, January to March. The worst quarter is the early part. तो अगर आप देखें Right. तो ये 5.1% से बहुत ही कम, मेरे ख्याल में इस साल इस फिस्कल ईयर में हम देखेंगे कि डेफिसिट 4.5% ऑफ GDP तक भी आ सकता है। पर उसका जो टारगेट है, गवर्नमेंट की टारगेट है कि अगले साल FY26 में 4.5% पे पहुंचेगा फिस्कल डेफिसिट। मेरे ख्याल में इस साल ही 4.7 या 4.6 पे पहुंचने का बहुत ही आवश्यकता है। और मेरे ख्याल में इस साल की बजट अगर रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस किए जाए फिस्कल डेफिसिट का, तो ऐसा ही आएगा कि इस साल ही 4.7 या 4.6 पे टारगेट करना चाहिए और अगले साल 4% पे करना चाहिए। और अगर ऐसा होगा सर, अगर ऐसा होगा तो मार्केट का क्या होगा? हाँ, मार्केट बहुत खुशी होगा। मार्केट ये तो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर ये भी सही है कि अब जो हमारे इक्विटी वैल्यूएशंस जो है बहुत ऊंची स्तर पे पहुंच गए हैं। और अब क्या चाहिए कि ग्रोथ भी चाहिए और इंटरेस्ट रेट की भी कट्स चाहिए। तो अगर ये आता है तो फिर बहुत बहुत अच्छा होगा। पर मेरे ख्याल में इस साल हम देखेंगे कि government borrowing requirement will be well below what is currently projected. Okay. That again is a good news, right, sir? Absolutely. ये सब जितने खबर है सभी सुखबर है, सुखबर। हाँ बिल्कुल। चारों तरफ हमारे जो अर्थनैतिक जो अवस्था है, ये तो बहुत ही अच्छा स्तर पे पहुंचे हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और अगले 3 महीने में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन 4% की कम हो जाएगी। और हम देखेंगे कि करंट अकाउंट इस साल करंट अकाउंट सरप्लस पे रहेंगे और ग्रोथ विल बी 8.5। तो ऐसा अगर हो तो वी आर क्लियरली द स्टैंड आउट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई इकोनॉमी ऐसे हमारे तरह नहीं है जिस पे इतना ग्रोथ है। पर आप लोगों ने ठीक कहा कि ग्रोथ तो है पर एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए।